अगर आप मोमोज बनाते हैं और बिल्कुल बाजार जैसे नहीं बनते हैं तो आप बिल्कुल सही रेसिपी पर आए। आज के बाद आपके मोमोज बिल्कुल परफेक्ट बाजार जैसे बनेंगे। और हाँ, मोमोज बाजार जैसे बनेंगे यही नहीं, मोमोज जल्दी जल्दी भी बनेंगे। मतलब कि अगर आप 20 से 25 मिनट का समय देते हैं तो कम से कम आप 15 से 20 लोगों के लिए आराम से मोमोज बनाते चले जाएंगे इस डिज़ाइन में। उसी के साथ साथ मोमोज की जो फिलिंग है ना, वो भी हम बहुत इजी तरीके से बनाएंगे। और बाज़ार वाले भी ऐसे ही करते हैं, वो बहुत ज़्यादा झंझट नहीं करते, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते, कम मेहनत के साथ ढेर सारे मोमोज बनाते चले जाते हैं। इसीलिए तो वो इतने सारे लोगों को मोमोज खिला पाते हैं, नहीं तो वो दिन भर उसकी डिज़ाइन में ही लगे रहेंगे और फिर पूरा दिन वो 5 ही 10 लोगों के लिए बनाते रहेंगे। इसी के साथ बनाएंगे ये वाली लाजवाब चटनी, मोमोज वाली, बिल्कुल बाजार जैसी, स्पाइसी, तीखी और मज़ेदार। तो दोनों रेसिपी आपको बाजार वाला स्वाद तो ला देंगी, बल्कि उससे ज़्यादा ही स्वादिष्ट बनेगी। उम्मीद तो ऐसी ही है। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना, और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बनाएंगे मोमोज की चटनी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्याज को काट लेंगे, लेकिन काटेंगे इसको हम लंबा लंबा इस तरीके से। अच्छा, उसके पीछे का रीजन ये है, बस इसके हमें लच्छे निकालने इस तरीके से, और यही इसके टेस्ट को बढ़ाएंगे, क्योंकि इससे जो प्याज है वो अच्छी तरीके से तेल में फ्राई हो जाएगा और फिर चटनी का टेस्ट भी गजब का आएगा। तो छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब लच्छे निकाल लिए तो इसको रख देंगे एक साइड और काट लेंगे लहसुन। तो लहसुन हमको छोटा छोटा कर लेना है इस तरीके से। इसी के साथ लेंगे यहाँ पर अदरक और इसे भी छोटा छोटा कर लेंगे। अच्छा, छोटा छोटा करने से क्या है, अच्छी तरीके से देखो भुन जाता है और पीसने में दिक्कत नहीं होती। तो अदरक तो आपको जरूर छोटा छोटा काटना है, ध्यान रखना है। दोनों चीजें काट ली हैं तो इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब लेंगे यहाँ पर हरी धनिया। तो देखो, इसे हम जड़ सहित काट रहे हैं, बस आप अच्छी तरीके से धुल लो। मैंने वैसे भी बताया है, धनिया के पत्ते से ज़्यादा स्वादिष्ट धनिया की जड़ होती है। धनिया भी काट लिए। तो अब काट लेंगे टमाटर इस तरीके से, थोड़ा सा बड़ा बड़ा, क्योंकि बाद में हमें सब चीज़ें भूननी ही हैं। तो आप जैसे चाहें वैसे काट लो। अब चलते हैं सीधा गैस की तरफ और इस पर एक पैन रख देते हैं और अब डाल देते हैं इसके अंदर सरसों का तेल। अच्छा, आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो। बस याद रखो कि तेल जितना ज़्यादा होगा उतना ही कलर कम लाल आएगा, और तेल जितना कम होगा उतना ही चटनी का कलर ज़्यादा लाल होगा। क्योंकि जो तेल है ना, जब वो मिक्सी के जार में जाकर फिटता है तो वो थोड़ा सा वाइट हो जाता है, तो थोड़ी सी चटनी कम लाल होगी। थोड़ा सा मैंने तो यहाँ पर तेल ज़्यादा ही लिया है, मुझे ज़्यादा लाल रखनी भी नहीं है। तेल एकदम से सफ़ेद हो चुका है। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं, डाल देना है इसके अंदर प्याज। देखो, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है कोई भी चीज़, नहीं तो जो चटनी का स्वाद है ना वो थोड़ा सा जला जला आएगा। तो प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा भूने। तुरंत डाल दें इसके अंदर अदरक और लहसुन और इसको अब अच्छी तरीके से भून लें। तो लगभग 1 से 1.5 मिनट भूनेंगे, बहुत है। लगभग 1.5 मिनट हो चुका है। तो डाल देंगे इसमें हम साबुत लाल मिर्च, जिसकी कि मैंने पीछे के जो डंठल है वो निकाल दिए थे। अब इनको हम थोड़ा सा ही भूनेंगे, मतलब कि जलने नहीं देंगे। तो लगभग 30-35 सेकंड बहुत है। अब डाल देंगे इसके अंदर टमाटर, थोड़ा सा इसे भी भूनेंगे। इसी के साथ डाल देंगे इसमें हरा धनिया और अब लगाएंगे इसके अंदर आग, जैसे कि ढाबे वाले लगाते हैं। तो लगा लो इस तरीके से। अच्छा, आग लगाने के लिए क्या, जैसे आप टमाटर डालेंगे अपने आप आग लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तेल के अंदर जैसे ही पानी जाएगा, आपको पता ही है, ऑक्सीजन की अधिकता की वजह से और पानी और इसके मिश्रण की वजह से आग परफेक्ट लगती है। तो आप परफेक्ट आग लगाएं, कोई दिक्कत नहीं होगी, टमाटर डालते ही लग जाएगी। बस गैस की फ्लेम को एकदम से हाई रखें। अब डाल देंगे इसके अंदर थोड़ा सा नमक। इसी के साथ डाल देंगे इसके अंदर अजीनोमोटो। देखो, ऑप्शनल नहीं है, अगर बाजार जैसा स्वाद चाहिए तो जरूर डालिएगा, अगर नहीं चाहिए तो आप हटा दीजिएगा और फिर स्वाद वो नहीं आएगा जो आप चाहते हैं। इसका अपना एक स्वाद होता है, वही इस चटनी को बहुत लाजवाब बनाता है। तो थोड़ा बहुत डाल दीजिएगा, मैं तो बहुत कम डाल रहा हूँ। बाजार की चटनी में तो इसका जस्ट डबल डाला जाता है। तो थोड़ी सी इसके अंदर फायर और लगा देते हैं। बस ये करके दिखाना है आपको, घर पे दिखाओगे मजा आएगा, सब कहेंगे शेफ बन गए। तो अगर आपको शेफ बनना है तो मेरे साथ जुड़े रहो, परफेक्ट बन जाओगे जैसे मैं बन गया। अब इसमें हम पानी डाल देते हैं, लगभग 1 गिलास से थोड़ा सा कम। देखो, यहीं पर हम पानी डाल देंगे और बाद में भी पानी डालेंगे। खैर, चटनी तो बन गई है, बस कमी रहेगी हल्के से लाल कलर डालने की, तो वो भी डाल देते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपको कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो मत डालें, अगर पड़ता है तो डाल दें। तो जैसा चाहें वैसा बनाएं। लो जी, कलर जैसे ही मैंने डाला, कलर भी काफ़ी बढ़ गया, तो बस इसीलिए कलर डाला जाता है। अब लगभग सारी चीज़ें पक चुकी हैं, तो इसको एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। कम से कम 20-25 मिनट बाद इसको हम पीस लेंगे। तो लगभग 20 मिनट हो चुका है और देखो सारी चीज़ें ठंडी हो चुकी हैं। तो इसको उठाकर डाल देंगे सीधा मिक्सी के जार में और ढक्कन लगाकर बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। लीजिएगा, चटनी तो बन के हो गई है, बिल्कुल परफेक्ट तैयार। इसको एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। अभी देखो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, तो इस तरीके की चटनी आप फ्रीज में रख लें, और जब भी किसी मेहमान को या जो भी आपके यहाँ आए उसको इस चटनी को आपको सर्व करना हो तो इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएं और फटाक से दे दें। खैर, मैं थोड़ा सा ऐसे पतला कर ले रहा हूँ पानी डाल के। अब चटनी बनके तैयार है, तो बनाएंगे हम मोमोज। तो सबसे पहले हम इसका डो तैयार कर लेंगे।
तो लेंगे एक बर्तन और इसमें डाल देंगे सबसे पहले मैदा। तो लगभग मैदा हम यहाँ पर 250 ग्राम जितनी लेंगे, तो मेरे हिसाब से लगभग 30-32 मोमोज आसानी से बन जाएंगे। अब इसको हम गूंथ लेंगे सिर्फ पानी डालकर, कुछ भी नहीं डालना है, वरना मोमोज का स्वाद बाजार जैसा नहीं आएगा। सिंपल सा ऐसे गूंथ लो, बाजार जैसा स्वाद आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई मेहनत नहीं, पैसे भी बचेंगे और हेल्दी भी बनेगी, तो कितना फायदा है। तो गूंथ लो। तो गूंथते समय बस हमें एक बात का ध्यान रखना है कि इसको जितना भी मतलब आप हार्ड गूंथ सकें, सॉफ्ट तो बिल्कुल भी नहीं रखना है, ना ये हाथों में चिपके, तो थोड़ा सा आपको हार्ड गूंथना है। और हार्ड अगर आप गूंथेंगे नहीं तो मोमोज की ना तो आप डिजाइन बना पाएंगे और ना ही उतने टेस्टी लगेंगे। तो थोड़ा सा आपको इसको हार्ड गूंथना है, जैसे मैं गूंथ रहा हूँ बिल्कुल ऐसे। मुझ पर तो ये थोड़ा सा गीला हो भी गया है, तो बाद में हम इसे सेट कर लेंगे। अब लगभग डो गुथ चुका है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, अभी डो में दरारें पड़ रही हैं, लेकिन जब इसको हम 15-20 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे सेट होने के लिए, तो इसकी दरारें पड़ना बंद हो जाएंगी और आराम से बिलती चली जाएंगी। इसीलिए 15-20 मिनट इसे रेस्ट करने के लिए ज़रूर छोड़ें। तो जब तक डो रेस्ट कर रहा है तब तक हम फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे धनिया और इसको काट लेंगे छोटा छोटा। तो देखो, हर चीज़ हमें छोटी छोटी काट लेनी है। आप अपने हिसाब से कोई भी चीज़ बढ़ा सकते हैं, कोई भी चीज़ कम कर सकते हैं। तो जितनी चीज़ें मैं डाल रहा हूँ बस आप उतनी डालिएगा। अब धनिया छोटी छोटी काट लिए, तो इसको एक बड़े से बर्तन में निकाल लेते हैं। और अब काट लेंगे यहाँ पर हम थोड़ी सी गाजर। तो देखो, गाजर को भी हमें छोटा छोटा काटना है। तो सबसे पहले हम ऐसे काटेंगे। आपको लग रही है छोटी छोटी है, नहीं है, अभी ये बड़ी बड़ी है। तो इसे हम थोड़ा सा और छोटा छोटा कर लेंगे। मैं बता रहा हूँ कि छोटी छोटी डालेंगे तो टेस्ट बढ़ के आएगा, बड़ी बड़ी होगी तो आपके मुंह में आएगा और मसाले का टेस्ट नहीं आएगा और हर चीज़ आपको अलग अलग स्वाद में आएगी। तो इसीलिए हर चीज़ को छोटा छोटा काटना है, जैसे मैं काट रहा हूँ बिल्कुल छोटा छोटा। हाँ, अगर आपको काटने में दिक्कत लग रही है तो इसको आप थोड़ा सा कद्दूकस कर लें, आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। और ये सब चीज़ें छोटी छोटी भी हो जाएंगी। तो जैसे चाहे वैसे डालिएगा। बहरहाल हम यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें काट के डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने गाजर को भी छोटा छोटा काट लिया है, इसको भी बड़ी सी बर्तन में निकाल लेंगे। और अब काटेंगे यहाँ पर हम पत्ता गोभी, तो बिल्कुल वैसे ही छोटा छोटा। तो सबसे पहले हम ऐसे काटेंगे, फिर बीच में थोड़ा सा हम लगा लेंगे चीरा। अब काटेंगे इस तरीके से, देखो छोटा छोटा कटना चाहिए, जैसे चाहे वैसे काटें। इसी के साथ अब डालेंगे इसमें हम अदरक, लेकिन अदरक को करेंगे कद्दूकस, क्योंकि इसे अगर हम छोटा छोटा काट के डालेंगे तो उतना छोटा छोटा होगा नहीं, फिर मुंह में आएगा और फिर ये स्वाद बिगाड़ेगा। तो इसीलिए कद्दूकस करके डालें। अब डालेंगे इसके अंदर ग्रीन चिली सॉस, और यही सॉस आपको डालनी है, कुछ भी नहीं डालना है। यह सॉस पूरी की पूरी रेसिपी को टेस्टी बना देगा। तो ग्रीन चिली सॉस आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी, सबसे सस्ती मिलती है। तो इसी को आप डालें, टेस्ट बढ़ के आएगा। इसी के साथ डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक, तो बहुत ज़्यादा ना रखें तो बहुत ज़्यादा कम भी नहीं, और सॉस में भी नमक होता है तो ध्यान रखें। इसी के साथ डाल देंगे इसमें अजीनोमोटो, ऑप्शनल नहीं है, इम्पॉर्टेंट है बाजार जैसा स्वाद लाने के लिए। तो ऑप्शनल कोई भी चीज़ नहीं है, सब आपको डालनी है। इसी के साथ डाल देंगे मोमोज वाली चटनी, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले बनाई थी, और इसी से इसका स्वाद बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। तो आपको डालनी ज़रूर है, थोड़ी सी ही डालेंगे क्योंकि स्पाइसी बहुत है, तो हल्की सी आप डालिएगा। अब इन सभी को अच्छी तरीके से मिला लिया है, मतलब कि फिलिंग बन चुकी है। तो अब क्या करना है, अब चलना है सीधा गैस की तरफ और इस पर रख देनी है एक कढ़ाई। देखो, मैं कढ़ाई में बना रहा हूँ, आपके पास मोमोज वाला स्टैंड हो तो आप उसमें बनाएं, जिसमें चाहें आप उसमें बनाएं। मैं घर जैसा बता रहा हूँ तो घर ही की चीज़ों का यूज करेंगे। तो यहाँ पर कढ़ाई रख लेंगे, इसमें डाल देंगे पानी, लगभग 1 गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा, और अब रख देंगे इसके ऊपर इस तरीके की जालीदार प्लेट। मेरे पास है, आपके पास नहीं है तो कोई भी चीज़ जालीदार हो, हल्के से मतलब कि जो नीचे से पानी है, भाप है, वो ऊपर आती जाए और ये आराम से पक जाए। लेकिन रखने से पहले इस पर हल्का सा घी लगा लें, जिससे कि जो मोमोज हैं वो चिपके नहीं। तो पहली बार आपको लगाना है, उसके बाद आप रखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और अब रख देंगे इसको इसके ऊपर और इसको पूरी तरीके से कर देंगे कवर, और गैस की फ्लेम को भी कर देंगे बिल्कुल स्लो। तो जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक मोमोज बना लेते हैं। तो मोमोज के लिए सबसे पहले डो को खोल लेते हैं। डो भी अच्छी तरीके से सेट हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ा सा गीला है। तो इस डो को उठाकर सबसे पहले पटकेंगे फर्श पर, और इस पर डाल देंगे थोड़ा सा सूखा मैदा, और इसको अच्छी तरीके से कर लेंगे सेट। हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से। अगर उंगलियां डो में चिपक रही हैं तो आप सूखा मैदा और डालें और फिर इसे आप अच्छी तरीके से गूंथ लें। तो बस यही आपको करना है जब तक कि आपकी उंगलियां इस पर चिपकना बंद ना हो जाए। तो फिलहाल मैंने तो इसे अच्छी तरीके से कर लिया है। तो बस इसकी हमें छोटी छोटी लोइयां काट लेनी है। तो इस तरीके से काटेंगे, मेरे पास चाकू है, मुझसे काट लेना। तो जो भी आप शेप दें उस हिसाब से आप काटें। मैं तो बस जो शेप देते हैं बाजार वाले वही दे रहा हूँ। तो छोटी छोटी काटेंगे इस तरीके की। तो आधे से भी मैंने कम डो लिया है। कितनी लोइयां गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 लोइयां बनी हैं और आधे से भी कम डो है। अब लोइयां काट ली हैं तो एक उठाएंगे लोई और इसको हाथों से कर लेंगे पहले सेट इस तरीके से, और अब इसको बेलन से बेलेंगे। तो देखो, बेलने का भी तरीका थोड़ा सा यूनिक है। तो देखो, पहले तो हम बीच में बेल रहे हैं, अब बेलेंगे इस तरीके से किनारे किनारे।
क्योंकि इसे हमें किनारे पर मोटा नहीं रखना है। तो इस तरीके से हमें बेलना है, किनारे किनारे आराम से बेलती चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब लोई हमने बेल ली है, अब इसको हमें क्या करना है, इस पर रखनी है फिलिंग और बस इस तरीके से करनी है इसकी डिजाइन। तो सबसे पहले बीच से दाब देंगे और फिर इस तरीके से करेंगे, मिडल में आ जाए ये वाली, इसी तरीके से दूसरी वाली भी दाब देंगे। अब इस साइड से करेंगे इसका जस्ट हम उल्टा, तो इधर से उठाएंगे और इस तरीके से इसे बीचों बीच चिपका देंगे। बस इसी तरीके से चिपकानी है और अब दूसरी वाली भी चिपका देते हैं। बस बन के तैयार हो गया मोमोज। तो इसी तरीके से आप सारे सारे मोमोज बना लें। अच्छा, एक मैं आपको और दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले से हम बेलेंगे, तो बेलने का वही तरीका है, किनारे किनारे आप बेलते जाएं, ये पतली होती चली जाएगी। अब इस पर रख देंगे फिर से हम फिलिंग और बस इस तरीके से दाबेंगे। तो पहले इस साइड से, इसी तरीके से यहाँ पर उल्टी साइड से कर देंगे। लीजिएगा मोमोज बन के तैयार हो गया। तो बहुत जल्दी बनते चले जाएंगे इस डिज़ाइन में, तो सबसे जल्दी। वैसे अगर आप बताएंगे तो ढेर सारी डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर देंगे। बाय द वे, हम इस तरीके से सारे सारे मोमोज बना लेंगे। तो इनको उठा के रख देंगे सीधा कढ़ाई के अंदर और मोमोज भी देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, ऐसे ही लगेंगे मस्त, एकदम परफेक्ट। आप घर पे बनाएंगे ना, सब रोज रोज आएंगे। और हाँ, ये मोमोज में जो फिलिंग वगैरह है ना, वो भी अच्छी खासी मात्रा में भरी है, तो जो भी खाएगा ना बस वो तो खाता चला जाएगा। बहुत टेस्टी है और आप भी आसानी से बना सकते हैं घर पे, ज़्यादा उसमें कुचड़ू पुचड़ू नहीं करना। बस इसको ढक के कम से कम 15-20 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे। लगभग 20 मिनट हो चुका है और मोमोज भी देखो परफेक्ट बन के तैयार हो गए। इसे खोल लेते हैं। ये देखो जैसे ही खोला मोमोज पिचक गए, यही होता है। अब इसे हम निकाल लेंगे, लेकिन निकालेंगे हाथों से ही, क्योंकि इसकी जो पकड़ थी वो मुझे मिल नहीं रही। और सामने आपकी खड़ी है भाभी चिमटा लिए हुए, कहा कि ये तो बिल्कुल नहीं देंगे, मांगा तो बजाएंगे। तो मैंने सोचा उससे बढ़िया से हाथों से निकाल लें, तो इसीलिए हम तो इसे हाथों से निकाल रहे हैं। थोड़ा सा जल रहा है, आप इसको हाथों से नहीं, जो इसकी पकड़ आती ना उससे निकाल लें। खैर मेरी तो मजबूरी है। अब हमने निकाल ली सारे सारे मोमोज, तो बस इन्हें सर्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले लेंगे एक प्लेट और इस पर रख देंगे कटोरी और बस इस तरीके से लगा लेंगे मोमोज। तो आप अपनी डिज़ाइन से लगाइएगा, जैसे भी आप सर्व करना चाहें। बाद में चिमटा मिल गया था इतने बढ़िया मोमोज खा के यार अब तुम रोज़ बनाओ, चिमटा अब नहीं लेंगे। लो जी, बाजार जैसे परफेक्ट मोमोज बन के तैयार हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जब आपको किसी को खुश करना होगा तो ज़रूर आप इस मोमोज और चटनी को बनाएंगे। देखो जब भी बनाना फीडबैक देना कि रेसिपी कैसी लगी।